हाल ही में जो घटना घटी है आपके दिल्ली में और जिस तरीके का माहौल बना है उसको लेके सभी लोग चिंतित हैं कि भाई अब इसका भविष्य क्या है, आगे क्या होगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो बार बार घटना घट रही है ये ना हो। इसके लिए सरकार जो है उसके जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। पिछले 10 से 11 साल में सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, अलगाववाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए सारे लेवल पे काम हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि होता ही क्यों है, ये होता ही क्यों है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक जो कारण हो सकता है वो है आइडियोलॉजी। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपसे मिलती जुलती नहीं है। उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो उसूल हैं, वो आपसे, उनके जो विचार वो आपसे काफी अलग हैं। तो एक को मारना, दूसरे को मारना, तीसरे को मारना, ये कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। हम लोग बार बार आतंकवादी को सबक सिखाते हैं और हमें लगता है कि आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज जिसके डीएनए में ही ये बैठ चुका है कि मुझे टारगेट करना है उन लोगों को जो हमसे बिलोंग नहीं करते या हमारे आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जब उनके दिमाग में बात बैठ चुकी है तो फिर आप एक मारोगे, फिर दूसरा होगा, फिर दूसरे को मारोगे, फिर तीसरा होगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। रक्त बीज का नाम आपने सुना ही होगा। हमारे अध्यात्म में रक्त बीज का भी नाम काफी चर्चा में रहता है कि उसको जितनी बार मारा जाता था फिर वहां से वो जन्म ले लेता था। कुछ वैसा ही सीन इधर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई लंबी है, एक दो दिन की नहीं है। या अगर हमें ये लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उतना आसान भी नहीं है। सबको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि आपको इसमें लंबे समय तक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भागीदारी देनी पड़ेगी। अब वो भागीदारी कैसे होगी, तो वो भागीदारी इस तरीके हो सकती है कि आप अपने लेवल पे इसको रोकने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बॉर्डर पे ही चले जाए और बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़े, लेकिन आप अपने लेवल पे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर कुछ बायकॉट कर सकते हैं बायकॉट कीजिए। अगर आपको लगता है क्या कि हम अपने लोगों को उधर जाने से रोक सकते हैं, आप उस पर प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप वो कीजिए। इवन उनके सिद्धांत क्या है, वो चाहते क्या है, अगर आप इसको लोगों के बीच में बताना चाहेंगे तो ये भी एक अच्छा प्रयास होगा। इस तरह के लोगों को रोकने का, उनके मंसूबों को रोकने का। कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि सब कोई फौज में ही जाए, लेकिन अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें और ये काफ़ी है। अगर आप उन्हें इतना भी रोकने का प्रयास कर लेते हैं या अपने लेवल से जो आपसे बन पड़ता है वो आप करते हैं तो ये काफ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मैं दो आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक घटना उस समय की है जब सिकंदर जो है वो भारत में घुस रहा था, प्रवेश कर रहा था। और जब उसका सामना यहाँ के लोगों से होता है तो यहाँ के लोगों ने उसका प्रतिकार किया, उसका अपोज किया कि तुम्हें हम यहाँ आने नहीं देंगे। और लोगों के पास जो भी था, लोग जो उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े थे, सिकंदर के अगेंस्ट वो लोग खड़े थे, किसी के हाथ में कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं था। लोगों के घर में जो बर्तन थे, जो झाड़ू है, जो बेलन है, जो कलछुल है, मतलब जिसके हाथ में जो था वही लेके वो उसके सामने खड़ा हो गया और उसको रोकने का प्रयास कर रहा था। ये दिखाता है कि आपके अंदर रोकने की एक इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपके हाथ में जब तक AK-47 नहीं होगा तब तक आप नहीं रोक सकते हैं। आपके दिमाग में इस तरह की चीजों को रोकने का एक
जज्बा होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हम भी आतंकवाद को रोक सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप आतंकवाद को सरकार के या राष्ट्रीय स्तर के समस्या के तौर पे देखेंगे, तब तक ये रुकती नहीं है। आप दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो आप ये सोचिए कि दिल्ली में भी जो लोग थे वो अपने ही लोग हैं। आपके अंदर जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो ब्लास्ट ना तो दिल्ली में रुकेगा ना तो आपके शहर में रुकेगा। तो एक कहीं ना कहीं तो आपको इतना तो सेंसिटिव होना ही पड़ेगा कि अगर दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है तो फिर आपको भी लगे कि नहीं यार, ये गलत हुआ है और हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि मैं दूसरा भी एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था और वहां पे अंग्रेज जब हरा दिए थे उन मुगलों को, तो उसके बाद वहां जो अगल बगल लोग खड़े थे उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। और बाद में वो अंग्रेज जो है धीरे धीरे करके आप देख ही सकते हैं कि पूरे भारत में उनका एक दबदबा रहा। वो प्रशासनिक तौर पे इतने मजबूत हो गए थे कि 200 साल तक उन्होंने हम पे शासन किया। एक जो मैंने सिकंदर की घटना आपको सुनाई है, दूसरी जो मैंने अभी आपको इस अंग्रेजी हुकूमत की जो घटना सुनाई है, इन दोनों के बीच में जो एक चीज मुझे दिखती है वो ये कि अंग्रेज जब घुसे थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम मुगलों से युद्ध जीत गए थे तो उसके बाद अगल बगल के जो लोग थे उन्होंने जरा भी हम लोग को रोकने का प्रयास नहीं किया। ये उनके बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक पत्थर भी चला दिया होता तो शायद हम 200 साल तक शासन नहीं कर पाते। कहने का मतलब यह है कि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ही क्या पता सामने वाले के मन में खौफ पैदा कर दे, डर पैदा कर दे। और ये बाकायदा उन्होंने कोट किया है वहां के पार्लियामेंट में कि अगर किसी ने भी पत्थर चला दिया होता, जो प्लासी का युद्ध हुआ है, वहां के जो किसान थे उन्होंने पार्टिसिपेट वगैरह नहीं किया था, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसी और की लड़ाई है, मुगल और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई है, तो उसके बीच में पड़े नहीं। और वो खेती कर रहे थे। आप सोचिए क्या दृश्य होगा कि इधर ये खेती कर रहे हैं, उधर वो युद्ध हो रहा है और दोनों अगल बगल ही चल रहा है और किसी ने भी साथ नहीं दिया उस समय मुगलों का। रीजन ये था कि उन्हें लगता था कि उनकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है नहीं, तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। और अल्टीमेटली मुगलों ने तो यहाँ के लोगों को परेशान किया ही, शोषण किया ही। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उससे भी ज्यादा शोषण किया। और आपको पता ही होगा कि वो जाते जाते भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लेके चले गए। और एक जो भी मैंने एग्जांपल दिया सिकंदर का, कि जहां पे सिकंदर को रोकने के लिए हर एक इंसान जो है वो लड़ पड़ा, चाहे उसके हाथ में झाड़ू ही था, वो झाड़ू लेके निकल गया कि मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। तो सिकंदर एक बार भारत में घुसने से पहले सोचा कि यार, जब यहाँ के एक आम जनता मुझे घुसने से रोक सकती है, प्रवेश करने से रोक सकती है, तो फिर मगध मेरा क्या हाल करेगा। इस डर से वो घुसना नहीं चाहते थे। और एक तरफ वो अंग्रेज जो बहुत आसानी से एक युद्ध के बाद पूरे भारत पे कब्जा कर लेते, क्योंकि उन्हें उस युद्ध के बाद कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है। तो हमें एक बात जो समझ में आती है वो ये कि सरकार अपने तरफ से जो करती है सो करती है, आपको भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको रोका जा सके, इसको नियंत्रित किया जा सके, इसको घटाया जा सके, तो अपने लेवल पे प्रयास जरूर कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप जो अवेयरनेस सोसाइटी में फैला सकते हैं फैलाइए। जो भी जानकारी है, जो भी आप कुछ जानते हैं, उसके बूते आप जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपना योगदान जरूर दीजिए। जय हिंद।